Hello, welcome class 12. Today we will read two of the reaction which are very similar और आपका अंडरस्टैंडिंग करने के लिए और आपका रिमेंबर करने के लिए एग्जाम यू डोंट हैव टू गो फॉर द मैकेनिज्म। आप लोग का मैकेनिज्म क्लास 12 में मैं पहले बोल चुका हूँ। यू डोंट हैव टू राइट द मैकेनिज्म। अब देखो यहाँ पर इफ यू कंपेयर दिस, देखो नाइट्रोजन दोनों को आपको मैंने ये क्लोरोबेंजीन और फिनॉल को एक साथ लिखा हूँ क्योंकि दोनों का रीजन भी मोर और लेस द सेम होता है। प्रोडक्ट भी दोनों का दोनों ओरिएंटेशन दोनों ही प्रोडक्ट बनाता है, एक मेजर एक एक आपका माइनर। चलो पढ़ते हैं पहले। और यहाँ पर देखो क्लोरोबेंजीन है, फिनॉल है। क्लोरोबेंजीन में क्या होता है आपका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट करता है। माइनस आई इफेक्ट मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे। इनके बावजूद भी यहाँ पर क्लोरीन के पास में कितना है, 3 पेयर्स ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। फिर भी इलेक्ट्रॉन क्या एक्ट कर रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग एजेंट, मतलब ये आपका इलेक्ट्रॉन को रिंग से कम कर रहा है। इसलिए पर यहाँ पर आपको देखिए दोनों कॉमन है, दोनों में नाइट्रोनियम आयन नाइट्रोनियम ये दोनों क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गए। यहाँ पर हमने यूज कर रखी कि ये रिएक्शन नहीं होगा, ये विड्रोइंग कर रहा है इफेक्ट, तो ये आपका विंग को डीएक्टिवेट करेगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा। तो ये आपका ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशन में 50 to 60 डिग्री सेल्सियस नाइट्रिक एसिड को कंसंट्रेटेड में यूज करना पड़ेगा। मीन्स हमारा 10% ऑफ एसिड होगा जहां पर और 90% ऑफ वाटर, मीन्स हमारा 90% ऑफ एसिड एंड 10% ऑफ वाटर, दैट इज कंसंट्रेटेड। और ये हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड भी कंसंट्रेटेड मिल रहा है, मतलब ये आपका एसिड कैटलिस्ट। और यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। और देखो यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं, एक ऑर्थो में सब्सटीट्यूट, देखो ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। पर ये रिएक्शन फिनॉल से कम होगा क्योंकि ये रिएक्शन में टेम्परेचर बहुत यूज हो रहा है और कंसंट्रेटेड यूज कर रहा है, दोनों ही नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड पर दोनों। यहाँ पर आप देखिए फिनॉल में क्या होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या होता है, वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये इसको डेंसिटी विद इन द रिंग को और ज्यादा बढ़ा देगा। पहला 3 पाई सिस्टम था, अभी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। पर कहाँ पर मैक्सिमम होगा, देखो यहाँ पर भी अगर मैक्सिमम होगा तो ऑर्थो एंड पैरा में होगा। ये से दिस इज कॉल्ड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। आप यहाँ पे देखिए ऑर्थो एंड पैरा में हो रहा है सब्सटीट्यूशन, ये भी ऑर्थो पैरा में, पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड लिया था, यहाँ पर नाइट्रिक एसिड क्या लिया है, डाइल्यूट में 90% ऑफ वाटर एंड 10% ऑफ एसिड नाइट्रिक एसिड, ठीक है। और ये देखो टेम्परेचर देखो 50 to 60 डिग्री, काफी हाई टेम्परेचर में कर रहा है। पर यहाँ पर देखो 25 डिग्री सेल्सियस में ये रिएक्शन जा रहा है। और यहाँ पर हमें सल्फ्यूरिक एसिड के भी दरकार नहीं है, नाइट्रोनियम आयन सिंपली जनरेट करा, ये इलेक्ट्रॉन रिच, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ये आपका इलेक्ट्रॉन रिच होगा पर कम होगा, ये उसे टेम्परेचर बढ़ा कर कर रहा है। यहाँ पर आपका बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा रिंग में उतना अच्छा वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा। क्या हो गया, ऑर्थो नाइट्रो मिस सिमिलर प्रोडक्ट देगा। देखो ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रो फिनॉल, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पर आपका पैरा सब्सटीट्यूट होगा, यहाँ पर भी आपका पैरा सब्सटीट्यूट होगा। और तो यहाँ पर माइनर होगा और तो माइनर होगा। स्टेबिलिटी भी दोनों में पैरा ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर आपका स्टेरिक फैक्टर नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये आपका बड़ा सिमेट्री फिट इन द क्रिस्टल, दोनों ही आराम से देखो, ये दोनों ही सिमेट्रिकल है, दोनों ही अनसिमेट्रिकल है। यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बिल्कुल। तो ये आपका पैरा में मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, ऑर्थो में कम बनाएगा, दैट इज मेजर प्रोडक्ट हमारा पैरो देगा और माइनर देगा ऑर्थो में, ठीक है। ये आपका सिमिलरिटी है, पढ़ लीजिए। दोनों में नाइट्रेशन में नाइट्रोनियम आयन यूज होगा, खाली यहाँ पर जरा फर्क है, नाइट्रिक एसिड क्या होगा, यहाँ पर आपका कंसंट्रेटेड होगा, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेशन होगा। और यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा दीजिए क्योंकि यहाँ पर आपका माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग, तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग नहीं होना चाहिए, ये तो टेम्परेचर बढ़ा दी। यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे हाइड्रोक्सी ग्रुप से, यहाँ पर टेम्परेचर और यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड। ये दोनों को आप एक साथ पढ़िए, आपका एग्जाम में आएगा, ये कंपेयर करने के लिए भी आ जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट द प्रेडिक्ट, तो आपका टेम्परेचर याद हो जाएगा। नाउ लेट्स कम टू द नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। देखो यहाँ पर हम लोग पढ़ चुका है कि ये आपका क्या होगा, देखो नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल हम पढ़ता है कि वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, मतलब 90% ऑफ वाटर एंड 10% ऑफ एसिड, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो
यहाँ पर आपका क्या होगा, हम हमारा सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे क्या था, मोनो सब्स्टिट्यूशन के एक सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो या पैरा। यहाँ हमको 3 सब्स्टिट्यूशन करना है, मतलब हमें पोजीशन लेना पड़ेगा। अगर 1 2 2 4 6, अगर हमको 3 सब्स्टिट्यूशन करना है नाइट्रोनियम आयोन्स का, तब हमें यहाँ पे क्या है, पहले डाइल्यूट लिया था, अब हमें कंसंट्रेटेड करने लगा, क्योंकि कंसंट्रेशन में हमारा रिएक्शन को ये जबरदस्त तरीके से ये आपका सब्स्टिट्यूशन कराएगा। और यहाँ आपका देखिए सल्फ्यूरिक एसिड भी यहाँ पर एसिड कैटलिस्ट करके यूज हुआ, पर नाइट्रोनियम आयन सब में आप देखेंगे यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहाँ पर क्या होगा, और ज़्यादा यहाँ पे रिंग में और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कराएंगे, और ये रिएक्शन को बाई फोर्स कराएंगे हम लोग, क्योंकि ये नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेटेड है, सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ आपका एसिड कैटलिस्ट का तरह यूज होता है। तो देखिए 2 1 2 2 पोजिशन 3 4 5 6 2 4 6 मीन्स आपका 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बोलेंगे। क्या नाम देगा यहाँ हम लोग को, देख लीजिए 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, एक नाइट्रो, दो नाइट्रो, थ्री नाइट्रो ग्रुप्स, और ये फिनॉल। देखिए ये नेमिंग। तो यहाँ पर देखिए एक्सेस ऑफ नाइट्रोनियम आयन मीन्स इलेक्ट्रोफाइल हमें एक्सेस दे रहा है, क्यों, क्योंकि ये कंसंट्रेटेड है। तो कंसंट्रेटेड होने से एक्सेस देगा, तो एक्सेस देगा तो हमारा सब्स्टिट्यूशन भी 3 सब्स्टिट्यूशन होगा। देखो 2 4 6 पोजिशन, काउंटिंग याद है, 1 2 3 4, तो 2 4 5 6, तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें कंसंट्रेटेड ले रहा है। और सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेशन क्यों ले रहा है, पूछेंगे अगर एग्जाम में, बोलते हैं ना इट इज यूज फॉर एज अ एसिड कैटलिस्ट, ठीक है ना। पर यहाँ पर देखिए एक्सेस जा रहा है, एक्सेस क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपका एक्सेस में ज़्यादा, क्योंकि हमें 3 जगह सब्सटीट्यूट कर रहा है, 1 2 3 1 2 3। तो ये आपका सिमिलरिटी ऑफ द रिएक्शन है, आप दोनों को कंपेयर करके पढ़ सकते हैं। आपका एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लीजिए, दोनों को प्रैक्टिस कर लीजिए। ये लॉजिकल क्वेश्चन भी पूछ सकता है, why chlorine deactivate the ring, sorry, why chlorine deactivate the ring and why hydroxy activate the ring। डीएक्टिवेट मतलब ये रिंग से ये विड्रॉ कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ये आपका इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, मतलब इन सिंपल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एजेंट यहाँ पर ज़्यादा कर रहा है, और यहाँ पर आपका विड्रॉइंग कर रहा है ज़्यादा इफेक्ट। यही के लिए ये आपका ज़्यादा फिजिबल होगा या आपका अनफिजिबल होगा, टेम्परेचर से आप पता कर सकते हैं। ज़्यादा टेम्परेचर देना मीन्स हमारा कंडीशन अनफेवरेबल होता है, और ये आपका रूम टेम्परेचर में हो रहा है। देखिए लोअर टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर। प्लीज़ कॉपी इट नाइसली, पॉज करके कॉपी कर लो, पॉज करके कॉपी कर लो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके देन, टिल देन प्लीज दोज हू आर न्यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, click the bell icon, press the like button, and please pass the comments, because I am not getting comment. That was only 5 6 comments per day, that is not enough. Okay then, till then, goodbye, thank you.